चलिए आगे बढ़ जाते हैं, राइटिंग सेक्शन पर आ जाते हैं। भैया राइटिंग सेक्शन के मजेदार क्वेश्चंस दिए थे। फॉर्मेट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज अगेन बोल रही हूं, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश के सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे जो टॉपिक्स हैं वो डले हुए हैं। ऑल डिटेल्स प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चंस इन राइटिंग सेक्शंस आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फॉर असेसमेंट पर्पस। ठीक है, सब इमेजिनरी है, असेसमेंट पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। एज वैभव द क्लब इन चार्ज ऑफ योर स्कूल्स इकोलॉजी क्लब, यू स्ट्रांगली बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग इको क्लब्स इन schools in the rural areas surrounding your city to promote the preservation and conservation of nature. Write a letter to the education secretary of your city in about 120 words highlighting the significance of ecological awareness and suggesting the need to establish eco clubs in these schools. एक बार खुद भी रीड करो, एक बार खुद से भी रीड करो। एज वैभव, वैभव के तौर पर, एज वैभव द क्लब इन चार्ज ऑफ योर स्कूल्स इकोलॉजी क्लब, क्या हो, क्लब इंचार्ज हो अपने स्कूल के इकोलॉजी क्लब के। यू स्ट्रांगली बिलीव इन द इंपॉर्टेंस, आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो किसके अंदर, इन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग इको क्लब्स, कि भाई इको क्लब्स आपको स्टार्ट करने चाहिए स्कूल के अंदर, रूरल एरियाज में, सराउंडिंग योर सिटी, जो आपकी सिटी के आसपास हैं, टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, सो राइट अ लेटर टू द एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ योर सिटी। तो आपको एक लेटर टू एडिटर लिखना है एजुकेशन सेक्रेटरी को हमारी सिटी के, 120 वर्ड्स में, हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड सजेस्टिंग द नीड टू एस्टैब्लिश इको क्लब्स इन दीज स्कूल्स। बहुत ईजी है, आप आराम से लिख लोगे। स्टार्टिंग में देख लो, सबसे पहले क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ लिखोगे। सेंडर्स एड्रेस आएगा सबसे पहले, 7G रेनबो पब्लिक स्कूल, MG रोड, जयपुर। क्या यहाँ पर दिया हुआ था? नहीं, तो हमें खुद बना के लिखना है। बिल्कुल हाँ, ठीक है। चलिए अपना नाम यहां पर मेंशन नहीं करते हैं। सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले, एक लाइन का गैप, डेट, डेट जो होती है यहां पर कॉमा मत लगाइएगा, लगा सकते हैं, अगेन बोल रही हूं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, लगा सकते हो चाहो तो, वरना मत लगाना, ऑप्शनल होता है। डेट का जो फॉर्मेट होता है बेटा वो यही होता है, पहले डेट लिखते हो, फिर मंथ लिखते हो, और फिर ईयर बेटा आप लोग लिखते हैं। तो पहले डेट आई, फिर मंथ आई, फिर ईयर आ गया, और ये एक लाइन का गैप देने के बाद भी लिखना होता है। नंबर 2, आप जब भी बात कर रहे हैं किसी भी चीज को लिखने की, कोई भी नाम वगैरह कुछ भी लिख रहे हो, तो बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, बच्चे जो हैं सब कुछ कैप्स में लिखने लग जाते हैं। ये वाली गलती मत करना यार, ऐसे कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है, बट अच्छा नहीं लगता है ना। आप हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखिएगा, जैसे रेनबो का R कैपिटल, पब्लिक का P कैपिटल, स्कूल का S कैपिटल, MG रोड, जयपुर, फलाना फलाना, एक लाइन का गैप। अब अगेन 2 से 3 चीजें हैं, आप 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो मत लिखिएगा। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूं कि हम ना लिखें, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप लिख भी देंगे 2, इसके नंबर नहीं कटेंगे, पर नहीं लिखना होता है। जहां तक हम फॉर्मेट अभी तक फॉलो करते आए हुए हैं, हम नहीं लिखते हैं। कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया होता स्पेसिफिकली कि आपको लिखना ही लिखना है, आपको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, इस तरीके की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भाई दी एजुकेशन सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जयपुर बेस्ट है, मत लिखो बेशक, ठीक है, बट लिख भी सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है आप 2 पाएंगे CBSE के फॉर्मेट के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद हम एक लाइन का गैप देके सब्जेक्ट लिखेंगे, रिक्वेस्ट टू इंट्रोड्यूस इको क्लब्स इन रूरल स्कूल्स। नंबर नहीं कटेंगे, फिर से बोल रही हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 2 लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे, और नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह। ओके, रिक्वेस्ट टू इंट्रोड्यूस इको क्लब्स इन रूरल स्कूल, 5 से 6 वर्ड्स, इससे ज्यादा लंबा आपका सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए। आपको क्वेश्चन में से ही उठा के लिख देना है, जैसे रिक्वेस्ट टू इंट्रोड्यूस इको क्लब्स इन रूरल स्कूल्स। आप यहां पर क्वेश्चन में देख सकते हैं, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस करना है हमें, अवेयरनेस एंड सजेस्टिंग दैट नीड टू एस्टैब्लिश इको क्लब्स इन दिस स्कूल। तो नीड की जगह हमने लिख दिया रिक्वेस्ट टू एस्टैब्लिश इको क्लब्स इन स्कूल्स, दैट्स इट, इन रूरल स्कूल्स। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, अगेन सर और मैम भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम लिख सकते हो। कॉमा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो तो मत लगाओ। मैं प्रेफर करती हूं कि ना लगाएं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप लगा भी देंगे, यहां पर हर जगह कॉमा नहीं लगाना है कि यहां 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 हर जगह कॉमा, कि 2 के बाद भी कॉमा, इसके बाद कॉमा, इसके बाद कॉमा, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ जगह ऐसी हैं जो ऑप्शनल होती हैं, जैसे 2 लिखना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो मत लिखिए। नंबर 2 जो चीज ऑप्शनल है वो है इसके बाद सैल्यूटेशन के बाद कॉमा, ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा, नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइएगा, इनके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आपका जो लेटर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले में आप इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद वाले में आप बताते हैं कि उसकी क्या जरूरत है, क्यों ऐसा करना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, एंड लास्ट में आप सोल्यूशन या कंक्लूड अपना कर देते हैं लेटर। जैसे आई एम वैभव, क्लब इन चार्ज ऑफ द इकोलॉजी क्लब एट रेनबो पब्लिक स्कूल, आई एम राइटिंग टू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग अप इको क्लब्स इन रूरल एरियाज। मैं क्यों लिख रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग वाले में पर्पस दे दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज एसेंशियल टू प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड फाइट चैलेंजेस। अभी क्यों जरूरी है ना, नीड्स के ऊपर ही तो बताया है,
क्यों जरूरी है, यही तो हम बताएंगे कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा असेंशियल है टू प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, एंड फाइट चैलेंजेस लाइक डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। और किस तरीके के चैलेंज को फाइट करने के लिए? डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, स्टार्टिंग इको क्लब्स इन रूरल एरियाज विद टीच। अब इसका फायदा क्या होगा वो हमने लिख दिया, वैल्यू ऑफ नेचर पता चलेगा, इन्वॉल्व देम इन एक्टिविटीज लाइक ट्री प्लांटेशन, क्लीनलीनेस ड्राइव्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स। इन सब के अंदर क्या होगा, मतलब इन सब से हम क्या कर सकते हैं, इनके अंदर ये अलग अलग एक्टिविटीज हम ऐड कर सकते हैं ताकि लोगों के अंदर हम नेचर के इंपॉर्टेंस वाली चीजें जो है वो डाल सके। लास्ट, दीज क्लब्स कैन हेल्प बिल्ड अ जनरेशन ऑफ एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वी रिक्वेस्ट सपोर्ट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेटिंग विद एनजीओज टू मेक दिस इनिशिएटिव सक्सेसफुल। तो ये जो क्लब है ये मदद कर सकते हैं बिल्ड अ जनरेशन ऑफ एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। कैसे सिटीजन्स की हम एक जनरेशन बना सकते हैं जो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल है, राइट। वी रिक्वेस्ट सपोर्ट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। हमें आपके डिपार्टमेंट से सपोर्ट चाहिए इन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेटिंग विद एनजीओज टू मेक दिस इनिशिएटिव सक्सेसफुल। थैंक यू, योर सिंसियरली वैभव, क्लब इंचार्ज, रेनबो पब्लिक स्कूल। दैट्स इट। अगेन योर सिंसियरली के बाद जो कॉमा है वो ऑप्शनल है, फिर बोल रही हूं क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा था। बार बार बच्चे जब भी मैं क्लास लेती थी तो पूछते थे मैम हमें स्कूल में बताया जा रहा है कॉमा लगाने के लिए, हमें बुक्स में बताया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज ऑप्शनल। इफ यू वांट आप लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो बेशक आप मत लगाइए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दोनों ही ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अस्मिता द वाइस हेड गर्ल ऑफ विद्या मंदिर, यू आर अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ साइबर अटैक्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज after affecting individuals across all the demographics. Write a letter to the editor. अब write a letter to the editor, letter to the editor. editor वाले मैंने आपको 100 बार बताए हैं पहले कैसे लिखने होते हैं, ठीक है। तो एज अस्मिता होने के तौर पे जो वाइस हेड गर्ल है विद्या मंदिर की, आप अवेयर है इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ साइबर अटैक, कि आजकल कितना ज्यादा साइबर अटैक जो है वो बढ़ गया है, एंड अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज जो इंडिविजुअल्स अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, मतलब सब जगह लोगों को इफेक्ट कर रहा है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली इन अबाउट 120 वर्ड्स स्ट्रेसिंग द अर्जेंट नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी अमंग ऑल एज ग्रुप्स। तो हमें किसके ऊपर लिखना है बेसिकली? अर्जेंट नीड टू प्रमोट डिजिटल सिक्योरिटी, ठीक है। हाईलाइट द चैलेंजेस पोज्ड बाय साइबर थ्रेट्स। अब हमें प्रॉब्लम्स बतानी है कि साइबर थ्रेट्स वाली प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो आते हैं इन साइबर थ्रेट्स की वजह से, एंड प्रपोज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एड्रेस दिस ग्रोइंग इशू। और हमें सॉल्यूशन भी डालने हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या बता देंगे? स्टार्टिंग में हम अपना इंट्रोडक्शन डाल देंगे, उसके बाद हम 2 पैराग्राफ्स के अंदर क्या डालेंगे? प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस डालेंगे। 3 प्रॉब्लम्स दे देना, 1-2 सॉल्यूशन दे देना, कंक्लूड कर देना। आप लोगों को फिक्स्ड लाइंस बताई हुई है, आप अगर जाके लेटर राइटिंग का फॉर्मेट देखोगे वहां से आप वो फिक्स्ड लाइंस उठा सकते हो। अभी भी मैं आपको फिक्स्ड लाइंस बता दूंगी, और अगर नहीं उठानी है अपने तरीके से लिखना है तो वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करोगे आप? विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 9, रोहिणी, न्यू दिल्ली, दिस, देन आपने डेट डाला, देन स्पेस दिया, टू दी एडिटर, दी नेशनल हेराल्ड, न्यू दिल्ली। अगेन इट्स ऑप्शनल, इफ यू वांट टू राइट टू आप लिख दो, नहीं लिखना है मत लिखना बेटा, वैसे नहीं लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बट इट इज टोटली ऑप्शनल। इफ यू वांट टू राइट आप लिख देना, अगर नहीं लिखोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, दोनों ही ठीक है। प्रमोटिंग डिजिटल सिक्योरिटी अमंग ऑल एज ग्रुप, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। अगेन यहां पर जो कॉमा है वो ऑप्शनल है। I am Amita, vice head girl of Vidya Mandir. I wish to use your esteemed newspaper to highlight the urgent need for digital security awareness among all age groups. अभी इसकी जगह ना आप एक चीज और कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको अपने बारे में नहीं बताना है, मैं यहां पे वो फिक्स्ड वाली लाइंस लिख देती हूं, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है ना, यस। तो एक सेकेंड, अपन ने जो लाइंस याद की हुई है ना वो लाइंस आपको बता देती हूँ, यस। बाकी सब आप यहीं से उठा के लिख लेना, ठीक है। चलो क्या लाइंस हमने याद की हुई थी? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड newspaper, I would like to highlight the urgent need for digital security awareness among all age groups. As simple as that. अपना इंट्रोडक्शन मत डालना वहां पे,
ठीक है ना, लेटर टू एडिटर में स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन नहीं डालना होता है, आपको पर्पस बताना होता है फर्स्ट वाले के अंदर। यप, with increasing cyber crimes like identity theft, phishing and data breaches, people, especially children and the elderly, are at serious risk. ठीक है, many individuals lack proper knowledge about secure browsing, strong passwords and scam detection. हमने प्रॉब्लम डाल दिया, क्या प्रॉब्लम डाला कि इंक्रीजिंग साइबर क्राइम्स जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग एंड डेटा ब्रीचेस की वजह से पीपल, खास तौर पे स्पेशली बच्चे एंड एल्डरली, बूढ़े, आर एट सीरियस रिस्क, वो बहुत बड़े रिस्क पर हैं। मेनी इंडिविजुअल्स लैक प्रॉपर नॉलेज, बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, अबाउट सिक्योर ब्राउजिंग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड स्कैम डिटेक्शन, कि कैसे आप स्कैम को डिटेक्ट कर सकते हो, अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख सकते हो और सिक्योर ब्राउजिंग कर सकते हो। टू टैकल दिस, इसे टैकल करने के लिए अभी हम सोल्यूशन डाल रहे हैं। स्कूल्स, ऑफिसेज एंड कम्युनिटीज शुड ऑर्गेनाइज डिजिटल सेफ्टी वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस ड्राइव। वर्कशॉप स्टार्ट करनी चाहिए, अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट करनी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो प्रमोट डिजिटल हाइजीन थ्रू कैंपेन्स एंड स्ट्रिक्टर साइबर सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, सरकार को भी क्या करना चाहिए, डिजिटल हाइजीन और प्रमोट करनी चाहिए थ्रू कैंपेन्स और स्ट्रिक्टर साइबर सिक्योरिटी रूल्स जो है वो आने चाहिए। आई होप दिस कंसर्न्स फाइंड स्पेस इन योर पब्लिकेशन। ये कंक्लूजन हो गया, टू क्रिएट ग्रेटर अवेयरनेस एंड एनकरेज कलेक्टिव एक्शन। जरूरी नहीं है आपका पूरा लेटर एक ही पेज में आए, ऐसा पॉसिबल होगा भी नहीं। तो बच्चे बहुत बार सवाल करते हैं कि मैम एक ही पेज में लिखना जरूरी है क्या? नहीं, लिखना शुरू करो हमेशा एक फ्रेश पेज से, पर वो अगले पेज पर जाएगा ही जाएगा। एक पेज में लिखने की वजह से आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाएंगी जो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मेट। यस, योर सिंसियरली अमिता, वाइस हेड गर्ल, विद्या मंदिर स्कूल। अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते, लास्ट में अपने बारे में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। You are the president of the debate society in your school. Two guest speakers, Mr. Ranjan Sharma and Miss Meera Kapoor, have written to express their interest in participating in your upcoming debate competition. Below are excerpts from their letters. अभी दो You are president of debate society. debate society के president हो आप स्कूल के अंदर। दो गेस्ट स्पीकर है, मिस्टर रंजन शर्मा और मिस मीरा कपूर। ठीक है, हैव रिटन टू एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग। उन्होंने लिखा है कि भाई वो इंटरेस्ट है उनका, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इसके अंदर, अपकमिंग डिबेट कॉम्पिटिशन के अंदर। दोनों ने अपना अपना मत रखा है, जैसे ये रहा एक्सर्प्ट 1 और एक्सर्प्ट 2। अब इन दोनों को एनालाइज करके आपको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन इन अ पैराग्राफ जस्टिफाइंग विच गेस्ट स्पीकर, कि कौन सा जो गेस्ट स्पीकर है वुड बी अ बेटर चॉइस। तो दोनों को पढ़ो, एनालाइज करो और फिर रीजन बताओ। कंसिडर फैक्टर्स सच एज एक्सपीरियंस, रेलेवेंस, टॉपिक एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। इन चारों टॉपिक्स को दिमाग में रखते हुए आपको एनालाइज करना है और फिर लिखना है कि कौन सा बेटर है। ठीक है, तो हमने देखा मिस्टर रंजन शर्मा, आई एम थ्रिल्ड टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग एज अ गेस्ट स्पीकर एट योर स्कूल्स डिबेट कॉम्पिटिशन विद ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ पब्लिक स्पीकर। तो सबसे पहली चीज, इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है ना। इसको कितने साल का है वो भी हम देखेंगे। एंड डिबेट कोच भी है ये। ठीक है, आई हैव गाइडेड न्यूमरस स्टूडेंट्स टू सक्सेस इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस खिला चुका है। माई अप्रोच फोकस ऑन एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड फॉस्टरिंग अ पैशन फॉर डिबेटिंग। एनकरेज करता है ये क्रिटिकल थिंकिंग को। आई हैव प्रीवियसली स्पोकन एट वेरियस स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, ऑफन रिसीविंग पॉजिटिव फीडबैक फॉर माई एंगेजिंग सेशंस। तो सेशंस जो होते हैं इनके काफी एंगेजिंग होते हैं, काफी एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल इनसाइट्स ले चुका है। आई बिलीव माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन इंस्पायर एंड एम्पावर योर स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन डिबेटिंग, कि भाई मैं बढ़िया कर सकता हूं तुम्हारे स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्या है, मिस मीरा कपूर, इट वुड बी अ प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट इन अ गेस्ट स्पीकर एट योर स्कूल्स अपकमिंग। प्रिविलेज होगा डिबेट कॉम्पिटिशन में। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल डिबेट फॉरम्स। अब देखो यहां पर इसने मेंशन कर दिया कि भाई मैं तो इंटरनेशनल डिबेट फॉरम्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूं, राइट। एंड हैव वन कॉलेज फॉर माई आर्ग्यूमेंट्स ऑन ग्लोबल एंड सोशल इश्यूज। तो मैं बहुत सारी चीजें जीत भी चुकी हूँ। आप देखो इसने बहुत सारी अलग अलग चीजें बताई कि मुझे प्राइज मिले हैं, मैं इंटरनेशनल लेवल पर जा चुकी हूँ। माई स्ट्रेंथ लाई इन कनेक्टिंग विद यंग ऑडियंसेस एंड मेकिंग डिबेट्स रेलेवेंट टू रियल वर्ल्ड। अगेन यंग ऑडियंस को कनेक्ट कर पाती हूँ, मेरे डिबेट्स जो है वो रेलेवेंट है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेबल है। एम्फेसाइज हाउ डिबेटिंग कैन इंप्रूव पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। देखिए कितनी सारी चीजों के ऊपर बात करना जानती है ये, कि पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स पर ध्यान देती हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू शेयरिंग माई जर्नी एंड एक्सपीरियंस विद योर स्टूडेंट्स टू इंस्पायर देम टू यूज डिबेटिंग एज अ टूल फॉर दी पर्सनल ग्रोथ। तो आई पर्सनली फील कि मिस मीरा कपूर जो है वो ज्यादा बेटर है ना। हाँ या ना? बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है कि बेस्ड ऑन द लेटर्स फ्रॉम मिस्टर रंजन शर्मा एंड मिस मीरा कपूर, मिस कपूर वुड बी द बेटर गेस्ट स्पीकर फॉर द
अपकमिंग डिबेट कंपटीशन, हर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, टोल्ड यू उसका एक्सपीरियंस 10 साल का था, इसका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल है, एंड फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एंड ग्लोबल इश्यूज। मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया था जो जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मेंशन करनी है जब आप बता रहे हो कि ये बेटर क्यों है, यही होता है एनालिसिस, ठीक है ना। सो आपको बताना है कि वो उससे बेटर क्यों है। Make her sessions highly relevant and inspiring for students. She also highlights how debating builds confidence in interpersonal skills. Again, I told you, जो चीजें underline, main points, keywords, key points उठाकर यहाँ पर डाल दो और वही रीजन बता दो कि इसकी वजह से इसको ही बनना चाहिए, ठीक है। मिस्टर शर्मा इज एन एक्सपीरियंस्ड कोच विद नेशनल लेवल। हालांकि मिस्टर शर्मा जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड कोच हैं, नेशनल लेवल की सक्सेस के साथ उनकी जो अप्रोच है अपीयर्स मोर टेक्निकल, है ना, उनकी अप्रोच ज्यादा टेक्निकल है और दूसरी वाली की अप्रोच ज्यादा रिलेटेबल है। वो मिस कपूर एबिलिटी कनेक्ट विद यंग ऑडियंस एंड लिंक डिबेटिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। सी आई टोल्ड यू कि रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट करके वो बताती हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा एंगेजिंग और मोटिवेटिंग चॉइस हो जाती है। हर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड एम्फेसिस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट सूट द नीड्स फॉर हाई स्कूल डिबेटर्स बेटर। और उनका ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है और पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो ये जोर दे रही हैं, ये ज्यादा सूट करता है बच्चों की नीड्स को, कि इस चीज की बच्चों को ज्यादा जरूरत है टेक्निकल होने के कंपैरिजन में। इजी था, लिख दिया हमने सारी चीजें। तो वही बोल रही हूँ कि आपने दोनों में देखा जो बेटर आपको लगा इससे, और फिर आपने रीजन डाला कि भाई आपको क्यों बेटर लगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इसमें ही दिया हुआ है, यहां से ही पॉइंट्स उठाकर हमको लिखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जसप्रीत क्लास 10th is known for her creativity, excellent communication skills and ability to think outside the box. However, she sometimes struggles with time management and prefers collaborative efforts over working solo. She has been assigned an art integrated project presentation and must choose a partner from Sunaina, तबस्सुम एंड एलिस। 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, सुनैना, तबस्सुम और एलिस, इसमें से उसे चुनना है, ठीक है ना। अब किस चीज के लिए चुना गया? शी हैज बीन असाइंड फॉर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, और 3 लोग हैं उसमें से अब इसको चुनना है, ठीक है। अब ये किसके अंदर? हाउएवर शी समटाइम्स स्ट्रगल्स, ये किस में स्ट्रगल करती है? टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेफर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। टाइम मैनेजमेंट में सफर करती है और ये प्रेफर करती है कि भाई अकेले काम ना किया जाए, ग्रुप में काम किया जाए। तो उन तीनों में से उसे चुनना है, तो अब वो किस बेस पे चुनेगी जिसमें बेस्ट फीचर्स होंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ ईच कैंडिडेट एनालाइज एंड डिसाइड हु वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत, कंसिडर एस्पेक्ट्स सच एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स, टीम वर्क, प्रोजेक्ट्स, रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलो पढ़ो, तीनों का पढ़ लो और फिर लिखना। बेटा ये प्रैक्टिस से ही आता है, इन सब की क्लासेस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवाई हुई हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ वगैरह जो होते हैं ये किस तरीके से लिखने होते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स इसके अंदर से उठाने होते हैं, ठीक है। अब की बार जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। यूजुअली आपको पाई चार्ट, ग्राफ, कोई टेबल, ऐसी चीजें दी होती है। अब की बार ये सब दिया हुआ है तो ये और ईजी है। सुनैना इज हाईली डिसिप्लिन्ड एंड एक्सेल्स इन मीटिंग डेडलाइंस। अब ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, हम सबके एक बार कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, और डेडलाइंस मीट करने में जबरदस्त है। शी इज नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छी हैं एंड एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क एफिशिएंटली, और मल्टीपल टास्क जो है एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। हाउएवर शी इज स्लाइटली रिजर्व्ड एंड प्रेफर्स वर्किंग इन स्ट्रक्चर्ड प्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स, पर थोड़ी सी रिजर्व्ड है, ठीक है। दूसरा क्या है? तबस्सुम एंथुसियास्टिक एंड स्पॉन्टेनियस है विद अ टैलेंट फॉर जनरेटिंग यूनिक आइडियाज बहुत अच्छे जनरेट कर लेती है। शी इज एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, थ्राइव्स इन क्रिएटिव सेटिंग। अभी हमें क्या आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए हमें चाहिए, ठीक है। हाउएवर शी ओकेजनली स्ट्रगल्स टू स्टे फोकस्ड ऑन टास्क एंड कंप्लीट देम ऑन टाइम, पर टाइम मैनेजमेंट में तो उसको भी दिक्कत हो रही है, पर इसको ले लेंगे तो क्या वो भी कर पाएगा? तीसरा देख लेते हैं। एलिस इज कॉन्फिडेंट एंड आर्टिकुलेट विद अ फ्लेयर फॉर डिलीवरिंग पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन। शी इज डिटेल ओरिएंटेड एंड इंश्योर्स दैट फाइनल प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी, वेरी गुड। हाउएवर शी समटाइम्स प्रेफर्स टू टेक कंट्रोल एंड मे ओवरलुक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। अब आप तीनों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर है कि तीनों में से सबसे बेटर कौन है। बोल बोल के तो गला सूख गया मेरा। बताओ बताओ बेटर कौन है? हर एक में कोई ना कोई हमें कमी दिखाई दे रही है, बट अगर हम बेस्ट चॉइस देखें तो हमें लगता है कि सुनैना जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड भी है। डेडलाइंस मीट हो जाएंगी तो मतलब टाइम मैनेज कर पाती है लड़की, हाँ या ना? टाइम मैनेज, तो वही टाइम मैनेजमेंट में उसे दिक्कत आ रही थी। शी इज नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छी हैं, एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क अच्छे से हैंडल कर लेती है, तो सब कुछ बढ़िया है। सुनैना को डाल देते हैं हम। सो यस, सुनैना वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत इन द आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। जसप्रीत इज क्रिएटिव एंड गुड एट कम्युनिकेशन बट शी स्ट्रगल्स विद टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो वो आर्ट में अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, उसकी कम्युनिकेशन में अच्छी है, पर वहीं पर सुनैना जो है वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छी है। तो दोनों साथ में मिल जाएंगी तो चीज ठीक हो जाएंगी। सुनैना स्ट्रेंथ लाइज इन हर डिसिप्लिन एंड एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस
डिसिप्लिन्ड है, डेडलाइंस अच्छे से मीट कर लेती है, विच वुड बैलेंस जसप्रीत वीकनेस, है ना, डेडलाइन मीट नहीं कर पाती, टाइम मैनेज नहीं कर पाती, तो जसप्रीत की जो वीकनेस है वही हमें भरनी है। हर स्ट्रक्चर्ड वर्किंग स्टाइल विल एंश्योर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। स्ट्रक्चर्ड वर्क करती है तो जिसकी वजह से टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा काम। ऑल्दो सुनैना इज अ बिट रिजर्व्ड, हालांकि सुनैना रिजर्व्ड है, हर ऑर्गेनाइज्ड नेचर विल सपोर्ट जसप्रीत आइडियाज एंड टीम वर्क। तबस्सुम व्हाइल क्रिएटिव में वर्सन द टाइम मैनेजमेंट इशू, वो क्रिएटिव है पर उसके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू है, वो सेम है यहाँ पे, और काम खराब हो जाएगा। एलिस दो कॉन्फिडेंस, अब एलिस हालांकि कॉन्फिडेंट है, लिखना हमें सबके बारे में, बेस्ट चॉइस तो हमें डालनी है, बट कंपैरिजन हमेशा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एनालिटिकल पैराग्राफ का मेन पॉइंट होता है कि आपने लिखना तो है कि आप जिसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला है, बट आप कंपैरिजन जरूर डालेंगे, हमेशा कंपैरिजन डालेंगे, ठीक है, which does not suit Jaspreet's preference for collaboration. Sunaina offers the best balance of discipline and support for a successful, timely project. Sentences को सिंपल रखिए, ग्रामर मिस्टेक्स कम कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम कीजिए, वर्ड लिमिट को फॉलो कीजिए, ठीक है। यस, क्या चीज बेस्ट है वो लिख दिया, एंड कंपैरिजन इज द की कि तुम्हें सारे नंबर मिलेंगे,